हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम जोमेटो में बाइक की आईडी अगर हमारे पास है तो हम उसमें 20+ कैसे कमा सकते हैं, अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हटाकर। मैंने इतने दिनों तक काम किया है तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पता है कि मैं अपनी चैनल पे 1 महीने से तकरीबन वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। तो देखिए, वीडियोज़ डाल कर ही तो घर का गुजारा नहीं चलने वाला है, तो इसके लिए काम भी करना पड़ता है, जिसके कारण से टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं। पर मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि कैसे हम 20+ के कैसे कमा सकते हैं, मतलब 20,000 से ऊपर कैसे कमा सकते हैं सारे एक्सपेंस निकाल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। मैं सबसे पहले आपको एक बारी रेट कार्ड दोबारा से हल्का वो समझा देता हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझने में आसानी पड़ेगी और क्या क्राइटेरिया है इसमें। ये वीडियो में ये भी जानेंगे किस टाइम हमें काम करना चाहिए, लॉगिन रहना चाहिए, ठीक है, कब ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये वहीं आप वर्क करेगी जो शहरी इलाका है। गांव साइड इलाका जहाँ ऑर्डर कम आते हैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में हो आप, या फिर आप फरीदाबाद में हो, दिल्ली के आसपास के किसी एरिए से हो जो चिपक रहा हो, या यूपी के नोएडा से हो, या फिर मतलब कुछ उस एरिया से जहाँ पे पॉश एरिया ज़्यादा बंदे रहते हो, वहाँ पे ही ये ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि ऑर्डर अर्निंग जो यहाँ पे मिनिमम बेस पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मैं एक बारी मार्क कर देता हूँ इसको। ये जो मिनिमम बेस पे 20 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये है हमें पर ऑर्डर पे मिलता है मिनिमम बेस पे, जो 4 किलोमीटर के अंदर अगर हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1 किलोमीटर को बढ़ा दिया है, 5 किलोमीटर तक आपको इतना मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे पहले 5 रुपये मिलता था, यहाँ जो आपको दिख रहा है 5.35, यहाँ पहले 5 रुपये मिलता था, तो इसको बढ़ाया तो किलोमीटर भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे ना हमें दो चीज़ों के साथ काम करना होता है, एक डेली टारगेट पे और एक होता है हमारा जो लॉगिन आवर गारंटी पे, ठीक है। अब मैं किस पे काम करना चाहिए वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो डेली टारगेट पे होता है वो ये होता है कि आप जितने का काम कर सकते हो, मतलब अगर आप काम कर रहे हो 10 घंटे ऑनलाइन रह रहे हो तो 10 घंटे में से आपको थोड़ा देर जैसे ही बैठना नहीं है, जैसे ही थोड़ा बहुत भी ऑर्डर आपने अगला पार किया उसके बाद दूसरा तुरंत आप ऑर्डर को पहुंचाने में लगे रहोगे। इसमें टारगेट पे में ऐसे काम करना होगा, मतलब आपको वहाँ पे टाइमिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने 20 ऑर्डर भी कर लिए तो आप ऑर्डर और एक्स्ट्रा करो, उससे आपका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो यहाँ पे डेली गारंटी पे होता है, जैसे कि चलिए यहाँ पे 16 ऑर्डर पे 10 घंटे में 1,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से चल रहे हो ना, अगर आप 18, 19, 20 ऑर्डर करने का मौका मिला अगर आप किए तो भी आपको उस फिर ऑर्डर पे के हिसाब से मिलेगा। तो हमें किस के बेसिस पे करना चाहिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देख लीजिए, रूल 1 पे 1,000 है, और रूल 2 पे 1250 है, रूल 3 पे यहाँ पे 700 रुपये है। तो हमें किस हिसाब से करना चाहिए, हमें करना चाहिए हमेशा डेली टारगेट पे के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो आप जो ये मिनिमम लॉगिन आवर गारंटी है इसको छोड़ दो। अगर आपके एरिया में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और बढ़िया ऑर्डर आते हैं फ्लो, अब वो ऑर्डर कब आएंगे उसकी अभी बात हम करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इनकम करनी है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, डेली टारगेट पे। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आप मिनिमम गारंटी पे अगर इस पे आपको 7 ऑर्डर का क्राइटेरिया दिया है, अगर 7 ऑर्डर यहाँ पे मान के चलो क्राइटेरिया दिया है 1250 वाले पे, अगर उसको आप नहीं कर पाए तो फिर तो वही आपको फिर मिनिमम बेस ये टारगेट पे के हिसाब से ही लेना पड़ेगा पैसे। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि जब ये डेली गारंटी पे वाला करोगे तो इस पर स्लो काम होता है, मतलब आप स्लो करोगे कि बस मेरे को ऑर्डर ही करने से मतलब है। लेकिन इसमें जब टारगेट पे के हिसाब से आप करोगे, डेली टारगेट पे के हिसाब से, तो आपको पता है कि आपको टारगेट पूरे करने के लिए ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो एक तो इससे ये रहेगा कि आप जल्दी जल्दी ऑर्डर कर पाओगे इसके थ्रू, और इसमें सही टारगेट होता है, जितने का ऑर्डर मारोगे उससे प्लस करके मतलब कुछ आपको टारगेट पे आपको मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप टारगेट पे काम करते हो तो आपको ये सर्ज पे जो है ना ये बढ़ने के चांसेस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर आप डेली गारंटी पे ऑर्डर काम करोगे ना तो आपको ये सर्च पे जल्दी एक्टिव नहीं करता है जोमेटो। मैंने भी करके देखा था डेली का लॉगिन आवर गारंटी वाला, लेकिन ये नहीं एक्टिव हुआ था। जब मैं टारगेट पे के हिसाब से काम करने लगा था कि जब भी ऑर्डर आया तुरंत उठाया चल दिया, तो आपको ये सर्च पे भी मिलने लगेगा जो पर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए जितने का आपने काम किया वो तो मिल ही रहा है, प्लस में टिप भी मिल जाती है, प्लस में यहाँ पे टारगेट पे का तो पैसा मिलेगा, उसके साथ में यहाँ पे सर्च पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही पैसे
किसके ऊपर काम करना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ किस टाइमिंग में काम करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जोमेटो जब आप ये डेली लॉगिन आवर गारंटी खोल के देखोगे तो इसमें ना जोमेटो कुछ टाइमिंग्स देता है जिसमें आपको लॉगिन रहने ही रहने होते हैं। देखिए यहाँ पे मिनिमम लॉगिन आवर्स यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपके आपको खोलना है, उसमें आपको जोमेटो बताएगा कि किस टाइम में ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे नीचे साइड में देख सकते हो जो 4 घंटे जो एक्स्ट्रा टाइम देगा ना, वही उसी टाइम में ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। जो जैसे यहाँ लिखा है ना कि 6 बजे से लेकर शाम को और रात को 12 बजे तक ये जो होते हैं, यहाँ पे 4 ही घंटे बोला है आपको, यहाँ पे 6 घंटे हो रहे हैं लेकिन 4 ही घंटे काम करने को बोला है। लेकिन ये जो 6 से 12 के बीच का जो टाइम होता है ना, ये होता है डिनर टाइम। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप शहरी इलाके में है तो, क्योंकि ज़्यादातर बंदे वहाँ के डिनर जो होते हैं घर पे, अगर जो अकेले रह रहे होते हैं इधर, तो मंगा के ही खाना पसंद करते हैं। शाम के टाइम आपको लॉगिन रहना है। और प्लस में क्या है कि आपको जो है दिन में 12 से लेकर 3 बजे के बीच में जो लंच टाइम होता है उसमें भी आपको लॉगिन करके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। ये तो हो गई टाइमिंग की बात। और किस टारगेट के हिसाब से करना चाहिए या किसके हिसाब से, ये आप करके खुद भी एनालिसिस इसका कर सकते हो। जैसे आप 2-3 दिन काम करोगे ना अच्छे से प्रॉपर टाइमिंग से, तो आप खुद भी एनालिसिस कर पाओगे कि हमें किस में ज़्यादा अर्निंग हो रही है। और एक और चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप ऑर्डर को करोगे तो टारगेट पे के नीचे ना एक सर्टेन टाइम आपको बता देगा अलग से। यहाँ लिखा हुआ है देखो, 7 से लेकर 12 बजे के बीच में 3 घंटे, मतलब 7 से 12 के बीच में ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस है, इसीलिए इसने 7 से 12 बोला है। और कहीं कहीं अगर 6 से 11 के बीच का टाइमिंग होगा तो वो जोमेटो 6 से 11 के बीच में ही शो करेगा, क्योंकि जोमेटो कंपनी को ये सारी चीज़ें पता है कि कब बंदे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है। तो इस सब जोमेटो के ऐप को भी देख के आप बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो कि हाँ किस टाइम आपको काम करना है, किस टाइम नहीं करना है। और ऑर्डर कैसे फास्ट करना है उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑर्डर फास्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है गूगल मैप्स का। देखिए आप बार बार गाड़ी को रोक के पूछ रहे हो या मैप्स को देख रहे हो, उसमें भी मैं बताता हूँ गूगल मैप कैसे यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा। गूगल मैप्स को ऐसे एक तरह से यूज़ करना है कि आपको ध्यान देना है, गूगल मैप जैसे ही आपने चालू किया उसके बाद एक हेडफोन ले लो या फिर आप ब्लूटूथ ले लो, एक एक ही ब्लूटूथ बोल रहा हूँ, कान में लगा लो और उसको लगाकर और सुनो, समझो कि वो बोल क्या रहा है। जैसे ना कभी भी आपका कट लेने को आएगा तो बोलेगा टर्न लेफ्ट, फिर राइट मुड़ना होगा तो टर्न राइट। कितने सारे फ़ोन में गूगल जो होता है वो हिंदी में भी वर्क करता है, दाएं बाएं में आपको बताएगा घूमने के लिए। अगर आपको गूगल मैप को ऑपरेट नहीं करना आता है तो आप यूट्यूब से उसको सीख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब जो आप पूछ पूछ के और पूछ पूछ के जाओगे कि भैया ये एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, इससे बेस्ट होता है गूगल मैप्स। जो ज़्यादातर लोकेशन है, मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ 90% जो है शहरी इलाके में, गांव वाले में नहीं, शहर वाले जो इलाके होते हैं 90% जो है लोकेशन बिल्कुल करेक्ट बताता है या आसपास की लोकेशन बताता है, ताकि आपको शुरू से ही पूछते पूछते जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप ऑर्डर्स को जल्दी कर पाएंगे कवर अप। और दूसरी चीज़ है, कभी भी जैसे आपको तुरंत ऑर्डर मिलता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेस्टोरेंट लेट कर सकता है ऑर्डर में, बट आपको लेट नहीं करना है। जैसे मान के चलो आपको ऑर्डर मिला तो उस टाइम जल्दीबाजी नहीं करनी है ऑर्डर लेने जाने के लिए, क्योंकि अगर ऑर्डर रेडी होगा ना तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले कॉल कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो लेट बनाते हैं खाना। तो भले आपको ऑर्डर मिला ना तो आप थोड़ा स्लो जाओ, लेकिन जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर पिक किया, उसके बाद गूगल मैप को यूज़ किया और तुरंत पहुंचो और देखे तुरंत। और जब जैसे ऑर्डर हम कस्टमर को देते हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा उससे पहले असाइन कर दो, जैसे ही आपने कस्टमर को ऑर्डर हाथ में दिया और उसका गेट जैसे ही छोड़ा आपने, तो हेलमेट पहनते हो या फिर मास्क वास्क लगाते हो, उससे पहले आप ऑर्डर को क्लियर करो कि भैया हमने ऑर्डर दे दिया, और देने के तुरंत बाद मतलब ताकि दूसरा ऑर्डर आपको असाइन हो सके। तो मतलब ऑर्डर डिलीवर मार्क करना ना भूले, तुरंत डिलीवर करें मार्क। सीढ़ियों से जैसे नीचे आ रहे हो, अगर तीसरी मंजिल पे गए या फिर लिफ्ट में चढ़ने वाले हो, तो लिफ्ट से चढ़ने से पहले ही आप ऑर्डर को डिलीवर मार्क कर दो, ताकि ऑर्डर आपके पास तुरंत असाइन हो सके। कितनी बार होता है कि हाँ आप डिलीवर मार्क करना भूल जाते हो या लेट करते हो, तो उसमें लेट नहीं करना, तुरंत डिलीवर किया और डिलीवर मार्क कर दिया। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। और ये जो वीकली टारगेट होता है और बाकी और भी कुछ टारगेट्स अलग से ऐड कर, लेकिन अगर आप टारगेट पे के हिसाब से काम करोगे तो आप इसको भी अर्न कर सकते हो। लॉगिन आवर गारंटी वाले पे मुश्किल ज़्यादा चीज़ अर्न कर पाओगे, लेकिन जब टारगेट पे काम करोगे तो ये जैसे वीकली में दिखा रहा है, आराम से एक वीक में क्या आप 1950 रुपये का काम नहीं कर सकते हो।
कर सकते हो बिल्कुल भी, लेकिन बस इसमें ये ध्यान देना है कि एक भी कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए और एक भी डिनाइल ना ही करो तो बेस्ट है। इसमें एक डिनाइल लिखा होता है लेकिन आपको एक भी नहीं करना है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। और ये वीकली टारगेट पे भी जब आपका एक्टिव होगा या फिर ये सर्च पे जब एक्टिव होगा, जब आप काम अच्छे से और टाइमिंग से करने लगोगे। क्योंकि देखो जोमेटो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, बस वो यही ऑब्जर्व नहीं करता कि किस एरिया में किस फूड की मतलब रिक्वायरमेंट है। वो आपकी भी जो चीज़ें हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको भी ऑब्जर्व करता है कि बंदा कब ऑनलाइन आ रहा है। अगर मान के चलो आप ही मेरे पास काम कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइमिंग पे जब मेरे को ज़रूरत है आप उस टाइम आके काम कर रहे हो, तो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, या वो बंदा आ रहा है कि भैया मेरे को 10 से सुबह और शाम को 6 बजे काम करना है, वो किया चला गया मान लो। लेकिन अगर आपको मैंने बोला 8 बजे आने को, आप 8 बजे आके काम कर रहे हो जब मेरे को टाइम उस टाइम ज़रूरी है, आप अपनी रात काली करके 11-12 बजे तक काम कर रहे हो, तो जोमेटो भी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि आप इस फील्ड को ना छोड़ो। तो आपका वीकली पे और ये सर्च पे आपके लिए एक्टिव करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश कीजिए। कमाने के चक्कर में ये नहीं कि हाँ गाड़ी फास्ट भगाएं, गाड़ी नॉर्मल भगाओ। कभी इस चीज़ को ध्यान देना कि आप फास्ट जाओगे या स्लो जाओगे तो भी पहुंचोगे उसी टाइम ही। गाड़ी स्लो भगाओ, लेकिन टाइमिंग को बढ़ाने का मतलब ये है कि आप गूगल मैप्स का यूज़ करो, ठीक है, कम पूछ पूछ के जाओ, जल्दी से ऑर्डर असाइन कर दो, जो जल्दी से ऑर्डर को क्या कहते हैं पिक करो और डिलीवर करो, ये चीज़ होती है। गाड़ी तेज़ भगाना नहीं है, गाड़ी को नॉर्मल स्पीड रखो 40-50 तो भी चलेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं फ़ोन के अंदर वो जल्दी फास्ट करनी है हमें, ठीक है। और चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, एड्रेस को भी ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई कौन सा एड्रेस है। जैसे ये हुआ, मान के चलो कि कोई एक एड्रेस आया, वहाँ आप 2-3 बारी गए हो, तो उस एड्रेस को ध्यान रखो। वो पूरे उस एड्रेस को नहीं, उस लोकेशन को याद रखो, लोकेशन पे जाके आप वहाँ गूगल मैप को चालू कर लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स कुछ अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अब मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ प्रॉपर अच्छे से डाल पाऊँ, और जो ये जितने भी फेल्ड हो रहे हैं आईडी या फिर डीएक्टिव हो रहे हैं, इनके ऊपर भी मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस पर डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि स्विगी और साइड इफ़ेक्ट्स की वीडियोज़ भी इसमें डाल पाएँ, मे बी नेक्स्ट वीक से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।